सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी की खबर से ही शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत मायूस हुए, बहुत लोगों का दिल टूटा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी है और अब उनके योगदान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की तकदीर उनके परिवार का नाम तय नहीं करता, बल्कि वो खुद अपना मुकाम और नाम हासिल करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन साथ ही पिछले 1.5 दशक में जो आपने भारत के लिए किया है उसके लिए आपके आभारी भी हैं। धोनी ने प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। तो जो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है उसकी कुछ अहम बिंदुएं आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने धोनी के लिए लिखा है कि आप नए भारत की पहचान हैं। धोनी को प्रधानमंत्री की चिट्ठी में ये भी है कि आप देश के सबसे कामयाब कप्तान रहे, भारत को विश्व के चार्ट पे शिखर पर पहुंचाया, दुनिया के महान बल्लेबाजों में आपका नाम होगा, दुनिया के महान विकेट कीपर और कप्तान कहलाएंगे। मुश्किल हालात में आप पर निर्भरता याद रहेगी और आप जैसे मैच खत्म करते थे याद रहेगा। वर्ल्ड कप 2011 में आपका अंदाज भूला नहीं जाएगा। ये भी लिखा है जो महेंद्र सिंह धोनी ने लोगों के साथ साझा किया, उसमें ये भी लिखा है कि लेकिन आपका योगदान क्रिकेटर से कहीं ज्यादा बड़ा है। छोटे शहर से उठकर आपने राष्ट्रीय पहचान बनाई। आपका व्यवहार करोड़ों नौजवानों की ताकत और मिसाल है। आप नए भारत के जज्बे के प्रतीक हैं। यहां परिवार नहीं, प्रतिभा से उठते हैं लोग। महेंद्र सिंह धोनी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और धोनी ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि एक कलाकार, सिपाही और खिलाड़ी को अगर किसी चीज की चाहत होती है तो वो है सराहना। उनके कठिन परिश्रम और कुर्बानी को लोग समझें और हर कोई शाबाशी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सराहना और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी को आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फिलहाल अभी विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। राकेश राव खेल पत्रकार का इंतजार करेंगे। विनोद जी, प्रधानमंत्री एक खिलाड़ी को, खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी को ये चिट्ठी लिखते हैं, इसके अपने आप में कई मायने देखे जा सकते हैं। खेल जगत के लिए स्वागत योग्य होगा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ी को चुना और इस तरह से सार्वजनिक तौर पर एक चिट्ठी लिखी आज सोशल मीडिया के जमाने में। किस तरह से आप देखते हैं? इसके कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होंगे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस पत्र को? देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के लोकप्रिय राजनेता हैं। उनके हर कदम के राजनीतिक मायने होते हैं। बिना राजनीतिक मायने के उनका कोई कदम नहीं होता। और जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है महेंद्र सिंह धोनी को, उसका मुख्य उद्देश्य धोनी के योगदान की सराहना करना तो है ही, साथ साथ देश के नौजवानों को भी एड्रेस करना है, संबोधित करना है। क्योंकि धोनी एक आइकॉन है, वो यूथ आइकॉन भी है। क्रिकेट में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत उनका योगदान रहा है, तो नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो इसके बहाने प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से नौजवानों को, एक बहुत बड़ी जमात को उन्होंने एड्रेस किया। नंबर 1, और याद कीजिए इस समय बेरोजगारी को लेकर के और तमाम सारी आर्थिक संकट को लेकर नौजवानों के अंदर एक हताशा भी है, एक निराशा भी है। तो इस बहाने प्रधानमंत्री जी ने उनको एड्रेस किया है। दूसरा, इस चिट्ठी में जो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि किसी बड़े परिवार से होना, आप बड़े परिवार के अगर आप नहीं भी हैं, नामी परिवार के, जिस तरह धोनी एक साधारण परिवार से निकल करके पहुंचे हैं शीर्ष तक, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी एक सामान्य परिवार से निकल करके राजनीति के शिखर तक पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी और धोनी जी की एक तुलना भी है आपस में इस चिट्ठी के माध्यम से। और कहीं ना कहीं निशाने पर राहुल गांधी भी हैं, क्योंकि उनके पीछे एक परिवार का नाम है। और लगातार 2014-2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह कांग्रेस को लेकर एक देश में बहस चल रही है कि क्या की परिवार की पार्टी रहेगी या गांधी नेहरू परिवार से बाहर भी कोई इसका नेतृत्व करेगा, तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए, बिना कोई उसका संदर्भ दिए, ये जब परिवार की जो बात की है, तो कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक मायने ये है कि इस देश में जो राजनीतिक परिवार हैं बड़े बड़े, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेलुगु देशम, शिवसेना, अकाली दल, बहुत सारे पार्टियां ऐसी हैं जो परिवार के आधार पर चल रही हैं। तो उन्होंने एक तरह से राजनीति में भी परिवारवाद को पर निशाना साधा। बिल्कुल विनोद जी, आप कह रहे हैं कि इस तारीफ के साथ साथ परिवारवाद पर निशाना साधा गया, जो कि इसमें साफ लिखा है कि अब
किसी को भी जो नया भारत है, और उसमें जैसे आपने कहा कि तुलना हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की, महेंद्र सिंह धोनी की, और ऐसे बहुत सारे लोग जो बिना किसी बड़े परिवार की बैकिंग के आगे आते हैं, नाम कमाते हैं। राकेश राव हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार जिन्होंने बहुत करीब से महेंद्र सिंह धोनी का करियर भी देखा है, उनके साथ कई आपके व्यक्तिगत इंटरैक्शंस हुए हैं। राकेश राव, इस चिट्ठी का एक राजनीतिक पहलू भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको लिखा है, धोनी ने इसे साझा किया है, पर धोनी एज अ प्लेयर, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर जितने बड़े, जितने लोकप्रिय जितने ये रहे हैं, वैसे में आप इस चिट्ठी को कैसे देखते हैं और धोनी का इस चिट्ठी को साझा करना? देखिए, सबसे पहली बात ये कि मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतने डिटेल में कोई चिट्ठी किसी रिटायरिंग प्लेयर को लिखी हो। एक खेल का जो इतना बड़ा जो हमारा विशाल एक मैदान है जिसमें इतने खिलाड़ी हैं अलग अलग जो इवेंट्स के, उनके लिए उनमें से एक को ऐसे पिक करके आपने कितनी लंबी सी चिट्ठी लिखी है जिसमें आप उसके पर्सनैलिटी की भी बात कर रहे हैं, करियर की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और यहाँ तक कि उनके फैमिली मेम्बर्स का भी नाम लेते हैं। इतने डिटेल में मुझे याद नहीं पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती हैं, मैसेजेस दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अलग ढंग का एक एग्जाम्पल है। रिसेंट जो आकलन करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमारे देश में खिलाड़ियों का हमेशा सम्मान होता रहा है, क्रिकेटर्स का उसके ऊपर हमेशा सम्मान होता रहा है। हमारे सामने कपिल देव भी हैं जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए, सचिन भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। हालांकि हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का दौर है, सभी प्रधानमंत्री नहीं लिखते, लेकिन कहा जाता है पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी चिट्ठी लिखा करती थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी चीज ये भी है कि हो सकता है कि पहले जबकि सोशल मीडिया नहीं था, लोग ऐसे चिट्ठियां लिखते भी होंगे इंडिविजुअल्स को। जैसे मुझे याद है कि वर्ल्ड कप जब हम जीते 75 में, तो अजीतपाल सिंह को भी मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी ने लेटर लिखा था एंड सो ऑन। मगर ये चिट्ठी कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई और उसमें भी लिखा होगा। उससे पहले मिल्खा सिंह जी को नेहरू जी ने लिखा था लेटर, ये भी सबको पता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आती। लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ सोशल मीडिया पे डिक्लेयर होती है, तो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या कोई भी हो, तो ये भी हम वही देख रहे हैं कि हर चीज़ एक कॉमन मैन के सामने रखी गई है। और ये जो चीज़ है, मैं ये मानता हूँ, ये अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि देखिए, उसी दिन रायना भी रिटायर हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने एक खिलाड़ी को पिक किया और आपने एक चिट्ठी लिखी, मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और ये दर्शाता भी है कि धोनी ने कहा था, नहीं राकेश, जिस तरह से नगमा ने कहा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं होगा, नगमा ने जिस तरह से कहा कि जो कंट्रीब्यूशन महेंद्र सिंह धोनी का रहा है, जो उनकी लोकप्रियता रही है, कितने दिल टूटे थे, लेकिन हमारे देश में हमेशा जद्दोजहद रही कि और खेल जो है उनको भी प्रोत्साहन मिले। जब प्रधानमंत्री हमारे नए भारत की बात करते हैं, नई ऊर्जा की बात करते हैं, तो तमाम हमारे खेलों में जो तमाम क्रिकेट के अलावा और क्षेत्र हैं, वहां पे लोग मेहनत करके सामने आ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने धोनी को और क्रिकेट को ही चुना, ये जरा समझाइए। जब सिंधु करके आती है तो सिंधु को भी मैसेजेस भेजा जाते हैं, साइना करके आती है, हमारे जितने भी हैं युवा, जैसे दूती चंद ने जैसे मेडल जीते थे एशियन गेम्स में, 2 मेडल थे, तब भी गए हैं मैसेजेस। देखिए, पीएमओ अपने आप में एक्टिव है, लेकिन फर्क यहाँ ये है कि एक इंसान का कद और उनकी रिटायरमेंट और उनका कंट्रीब्यूशन, जैसे आपने सही कहा, उनका कंट्रीब्यूशन आप देखिए। अगर वो क्रिकेटर का कंट्रीब्यूशन है तो हम जो है, हम उनको भी बिल्कुल उतनी ही इज्जत देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पहले भी खिलाड़ी थे, गोपी चंद जैसे खिलाड़ी को हमने उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हमने पद्म विभूषण दिया हुआ है, स्पोर्ट्समैन की इज्जत हुई। हमने पद्म विभूषण जैसे हमने दिया है उनको, सॉरी विश्वनाथन आनंद को, गोपी चंद को पद्म भूषण तक दिया है हमने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले भी देखिए, इज्जत देने की बात, सम्मान देने की बात, ये सिर्फ क्रिकेटर तक सीमित नहीं है। लेकिन हाँ, ये चिट्ठी के जो कंटेंट है उससे ये पता लगता है कि धोनी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किस नजर से देखा तो और उनके जाने पर कैसे रिएक्ट कहेंगे। पहले भी लोगों को सम्मानित किया गया, और जब सम्मानित, तो विनोद जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि फिर इसके अलग मायने, आप जैसा बता रहे हैं कि लोगों को सम्मानित, पत्रकार जो खेल खिलाड़ी हैं सम्मानित तो किया गया, पद्म भूषण मिले, खेल रत्न मिले, भारत रत्न मिले,
लेकिन इस तरह से चिट्ठी, ये इसलिए भी शायद क्योंकि दौर अलग है, चिट्ठियां लिखी गई पहले, पब्लिक नहीं होता था बात। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये दौर अलग है, हमको पहले के दौर से, इसीलिए मैं इसको 60s या 70s या 80s से हट के देख रहा हूँ, मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि इज्जत तब भी की जाती थी, इज्जत आज भी की जा रही है, लेकिन ये जो तरीका है, जितने डिटेल में ये चिट्ठी लिखी गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इस चिट्ठी से यही बात करूं तो ये कंटेंट मुझे ये लगता है कि जैसे बहुत ही एक मतलब इतने डिटेल में मुझे याद नहीं पड़ता है कि पिछले इतने सालों में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की के अगर हम बात कहें, जब से हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री जब से शुरू हुए हैं, तब से मेरे ख्याल से ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी गई। बिल्कुल। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ नहीं, लेकिन नगमा ये भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संपर्क साधा सोशल पटल पर एक खिलाड़ी के साथ जो बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि जिस तरह से विनोद जी कह रहे थे ब्रेक से पहले हमारे साथ जुड़े थे जब वो, कि किस तरह से प्रधानमंत्री के हर कदम में राजनीति है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों से इस तरह से संपर्क साधना और उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी तारीफ करना, फिनोमिनन बताना और नए भारत की जो नई ऊर्जा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक खेल जगत को सामने रखकर एक चिट्ठी लिखी है, वो अपने आप में सराहनीय है। जी बिल्कुल।